हेलो स्टूडेंट्स, मैंने डिसाइड कल आप लोग का आईसीसी का ग्रामर का पेपर है। प्रिपरेशन ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही है, तो मैंने सोचा कुछ शीट्स में को सॉल्व करवा दें, थोड़े बहुत रूल्स जो ब्रश अप करवा सकते हैं वो करवा दूं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहला टेंस, मिस्टर स्क्रूज फेल्ट का पर्टिकुलरली नॉटी नाउ दैट हैलोवीन। बी का मतलब क्या होता है? इज एम आर वॉज वर में से कुछ होगा यहाँ पे। दैट हैलोवीन, बिकॉज हम पास्ट टेंस में बात करें तो दैट हैलोवीन वॉज अराउंड द कॉर्नर। ही डिसाइडेड that he would wrap up little pebbles in candy wrappers and distribute them to the children. Little did I know that the children had their own plans. उनका खुद से पहले से प्लान था of getting. of के बाद हमने ing क्यों लगाया? prepositions like of या by के बाद अगर कोई verb आता है तो usually, I'm not saying हमेशा, पर usually 70 to 80% केस में उसके हम ing लगा देते हैं वहां पर। ठीक है, gerund का इस्तेमाल करते हैं। तो of getting their revenge for his treatment the last time, they had planned to give him a proper fright. Keeping in mind the occasion, she wanted no part in any of this. She knew that Mr. Scrooge was blessed with a good heart but had just forgotten to show it. तो यहाँ पे हमने was का इस्तेमाल किया। ये आपका was का इस्तेमाल करने का रीजन है। क्यों हमने सिर्फ blessed नहीं लिखा? जब भी कोई डूअर, अगर उसमें एक्शन हो रहा होता है ना कि करने की बजाय, तो वहां पे was का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में। जैसे यहाँ पे मिस्टर स्क्रूज वॉज ब्लेस्ड विद अ गुड हार्ट, समथिंग वॉज, ही इज ब्लेस्ड विद अ गुड हार्ट, वो उसके साथ हुआ है, उसने कोई एक्शन किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने वॉज का इस्तेमाल किया। इन शॉर्ट दैट, इसका और भी बहुत सारा रूल्स वगैरह है, बट अभी फटाफट में मैं इतना नहीं बता पाऊंगी आपको। मैंने ऑलरेडी क्लासेस में करवाया, बट जितना हो पा रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। अब आते हैं प्रेपोजिशंस में। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अगर एग्जैक्ट टाइम बोल दिया होता तो सिंस लिखते, सिंस 2 PM फॉर एग्जाम्पल, सिंस 3 PM लिखते हैं, पर ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ही बेयरली मेड इट थ्रू द एग्जामिनेशन। ठीक है, मिसेस कपूर वॉज बेंट अपॉन होगा या बेंट ऑन होगा? अपॉन और ऑन दोनों का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है। बेंट अपॉन का मतलब डिटरमिनेट, कि वो डिटरमिनेट थी कि उसको मीटिंग अटेंड करना ही है। शी इज टू प्राइडफुल, बहुत घमंड है। एंड लुक्स डाउन ऑन हर कलीग्स, बहुत नीचे नजर से अपने कलीग को देखती है। राहुल प्लेज फुटबॉल विथ हिज ग्रैंडफादर, वो साथ में खेलता है। द मदर वॉज सिटिंग with the beside the child, sorry, the mother was sitting beside the sick child all night. Monica is leaning against the wall, आप lean करो तो आप हमेशा against the wall रहेगा यहाँ पे। Rosie is very good at आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई पर्टिकुलर चीज में आप अच्छे हो तो इसलिए हम एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ लेट अस कम टू चूज द करेक्ट ऑप्शन में। यहाँ पे मिल्टन वाज फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। इसका आप आंसर मार्क कर लो। सी है, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट हु वाज ब्लाइंड। आई बॉट अ बुक, आई स्पेंट 20 रुपीज। यहाँ का ऑप्शन है राइट नंबर सी, आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज। टेक ऑल टेक नथिंग, इसका मतलब है बी यहाँ पे मार्क्ड है। नंबर बी, इधर टेक ऑल सब कुछ ले लो या कुछ मत लेके जाओ। नंबर 4, शी इज अ गर्ल शी हैज मेनी फ्रेंड्स, इसका डी होगा, शी इज अ गर्ल हु हैज मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में। ये एक्टिव पैसिव लग रहा है। द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड बुक फॉर द स्कूल लाइब्रेरी एवरी ईयर। बुक्स आर ऑर्डर्ड, ठीक है, बुक्स आर ऑर्डर्ड बाय लाइब्रेरियन एवरी ईयर फॉर द स्कूल। बुक्स आर ऑर्डर्ड फॉर द स्कूल लाइब्रेरी बाय, नंबर बी होगा। बाय यूजुअली लास्ट में आता है, एंड बाकी अगर आप सी और डी चेक करोगे तो ढंग से फ्रेमिंग भी नहीं हुई है, और आर ही मेंशन नहीं है वहां पे, मतलब हेल्पिंग ऑफ तो मेंशन ही नहीं है। तो सी डी तो वैसे ही कट जाता है, और बी बिकॉज उन्होंने पूरा रूल्स फॉलो किया है। पैसिव वॉइस से बाय विथ और टू एंड में आता है बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। नो वन विल डिनाई दैट द कैंडिडेट्स हैव वर्कड वेरी हार्ड। नो वन का उल्टा बोल दिया कि एवरीवन लिख दो। तो नो वन के बाद अगर डिनाई, तो डिनाई का उल्टा क्या होगा? अग्री या फिर एडमिट। तो जो मैच करेगा अलॉन्ग विद द टेंस उसके संग हम लिख देंगे। तो सिर्फ ए और डी में आपका अग्री एंड एडमिट वर्ड आ रहा है। टेंस का मैच हो रहा है नंबर ए में, वहां पे भी विल लिखा हुआ था, यहाँ भी विल लिखा हुआ है। तो ऑफकोर्स दोनों में दो ही ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे हमारा एडमिट या अग्री वर्ड है, बाकी तो वैसे भी मैच नहीं कर रहे। तो इन दोनों में भी टेंस कौन सा मैच कर रहा है? ए, तो बस ऑप्शन करेक्ट है। रूल्स मैच करो एंड हो जाएगा। एज सुन एज अ टीचर एंटर्स शी इज ग्रीटेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें अब मैं आपको बता दूं, नो सुनर के संग हमेशा दैन का इस्तेमाल होता है। अगर पास्ट टेंस हुआ और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो डिड या फिर हैड का इस्तेमाल कर सकते हो। डिड का इस्तेमाल करोगे फर्स्ट फॉर्म लगाओगे बगल में, हैड का इस्तेमाल करोगे थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू डज डिड का डू एंड डज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी दो ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? डज का इस्तेमाल करते हैं ही शी और इट में, सिंगुलर में, और डू का इस्तेमाल करते हैं आई यू वी दे में। ठीक है, आई भी सिंगुलर एग्री, पर ही शी इट में हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे देखते हैं किसका इस्तेमाल होगा। एज सुन एज अ टीचर एंटर्स, टीचर तुम्हारा ही शी में आ जाएंगे तो उस डज हो जाएगा। ठीक है, कॉमा की जगह दैन लगाओगे, उसके पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे सेम टू सेम। तो देखो डज कहाँ पे लगा हुआ है? ए में है डज नहीं, बी में है नहीं, सी में नहीं, डी में है डज, तो डी करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन। शी इज सो बिजी दैट शी फाइंड्स नो टाइम टू एंटरटेन हर फ्रेंड्स। वह इतनी बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करने का। सो और यहाँ पे आपका लगा हुआ है दैट। ठीक है, सो एंड दैट लगा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है नो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टू एंड टू का इस्तेमाल करते हो ना, टू एंड टू साथ में पेयर होता है, तो टू एंड टू खुद में नेगेटिव वर्ड होता है। तो अगर क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड दे दिया गया है, जब आंसर में टू एंड टू लिखोगे तो वहां पे और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। तो चेक करो कौन से सेंटेंस में नहीं है कोई भी नेगेटिव वर्ड। ठीक है,
शी इज टू ऑक्यूपाइड तो होगा ही नहीं, ऑफकोर्स बिजी वर्ड ही लिखना है हमें। शी इज टू बिजी टू फाइंड द टाइम टू एंटरटेन हर फ्रेंड्स, ये करेक्ट है। टू एंड टू भी दिया हुआ है और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, बिकॉज टू एंड टू खुद में नेगेटिव है, तो हमने ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव बैलेंस आउट कर दिया, तो क्यों लिखना एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम नंबर 5, इन स्पाइट ऑफ द वेरी हॉट वेदर केविन स्टेप्ड आउट टू बाय सम ब्रेड, कुछ नहीं है। इन स्पाइट ऑफ की जगह आप आराम से डिस्पाइट को रिप्लेस कर दो और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कौन सा सेंटेंस है चेक चेक कर लो, नंबर बी मैच कर रहा है पूरा, देख लेना। इन स्पाइट ऑफ काटा डिस्पाइट लगाया, सेम टू सेम बी मैच कर गया। नंबर 6 में आओ, शीला विल बी सिलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन ओनली इफ शी गोज फॉर द ऑडिशंस, जहां ओनली इफ का इस्तेमाल किया जाएगा। ओनली इफ का एक रूल है, ओनली इफ इज इक्वल टू नेवर प्लस अनलेस, पर जहां तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ना नेवर का इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पे, तो नेवर से जो क्लोजेस्ट होगा और टेंस मैच करेगा वो होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा इसका ऑप्शन नंबर 6 है ना ये, ठीक है। अनलेस दिया हुआ है यहाँ पे नंबर 1 में, टेंस मैच कर रहे हैं विल और नॉट दिया हुआ है, देखो टेंस में, और बी में भी आपका दिया हुआ है वोंट, बट वो टेंस चेंज कर दे रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यूजुअली नेवर लिखते हैं हम लोग एज पर रूल्स, पर नेवर नहीं है, तो जो क्लोजेस्ट होगा वो मार्क कर देंगे, विच इज ए। आई वुड रादर ईट फ्रूट्स है ना, दिस सारे सेंटेंस आप देखोगे ए भी तो पूरे गलत लग रहे हैं, डी भी पूरा रॉन्ग है। नंबर सी, आई प्रेफर ईटिंग फ्रूट्स टू लॉट ऑफ अनहेल्दी जंक फूड। नंबर 8, द ट्रीज was cut down ruthlessly, begin was they cut down the tree ruthlessly, नंबर बी, they cut down the tree ruthlessly, वेरी इजी, ठीक है। पेपर 1 हो गया हम लोग का, पेपर 2 में आते हैं हम, ये आंसर शीट है, पेपर 2 में आते हैं, चलो। वंस अपॉन अ टाइम, अगर हम कहानी बता रहे हैं तो पास्ट टेंस में हम लोग बोलेंगे इसको वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। इन द डेज व्हेन genies and giants roamed the land, there lived a farmer named Baba Ayub. He lived with his family in a little village by the name of Maidan Sabs. As he had a large family to feed, Baba Ayub saw his days saw his days consumed by hard work. Every day he labored from dawn to sundown. लेबर्ड क्यों इस्तेमाल किया, जो काम हो जाता है ना, कंप्लीट एक्शन है, तो हमने लेबर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट एक्शन के बाद हम बता रहे हैं बैक टू बैक क्या क्या उन्होंने एक्टिविटी की, तो हमने यहाँ पे आईएनजी लगाया। लेबर्ड फ्रॉम डॉन टू सनडाउन, प्लाउइंग हिज फील्ड, टर्निंग द सॉइल एंड टेंडिंग टू हिज मीगर पिस्ताचियो ट्रीज, ठीक है। ये भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के रूल्स का ही पार्ट है, और बैक टू बैक हमने साइमल्टेनियसली पैरेलली तीन चार क्वालिटी बताई, इसलिए हम ईडी के बाद हम यूजुअली चेक करोगे पहला पार्ट में अगर ईडी इस्तेमाल हो, सेकंड पार्ट में आईएनजी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसका भी एक रूल है, बट मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। तो उसके बाद अगर हम पैरेलली अगर तीन चार क्वालिटी बताते, तीनों में हम आईएनजी 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 लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे तीनों में आईएनजी लगाया, ठीक है। द पपी वॉज हाइडिंग अंडर द सोफा, बिहाइंड द सोफा चलेगा। स्टॉप वरिंग अबाउट योर फ्यूचर, व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द लिफ्ट और इनसाइड द लिफ्ट दोनों चलेगा। वी हैड टू यूज अ ब्रिज टू गो अक्रॉस द रिवर चलेगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 10 years, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, अगर 2010 लिखा हुआ होता तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स and fans when you leave the room. Ronnie is married to my cousin. The gift came with a birthday card. अब आते हैं यहाँ पे, सोमिका studied very hard, she did not get the scholarship, ठीक है। इसको मैच करना है हम लोगों को। सोमिका studied very hard yet she, इसका राइट आंसर है नंबर सी, दो सामिका studied very hard, she did not get the scholarship. Number 2, he met with a serious accident, he could not participate in the race. नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, he could not participate in the race because he met with a serious accident. Rehearse daily, you will win the competition. इसका भी नंबर सी, if you rehearse daily, you will win the competition. Ria enjoys swimming, her cousin enjoys swimming, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, रिया एज वेल एज हर cousin enjoy swimming. नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं हम लोग। The old woman asked Arun if he could, the old woman asked Arun, can you help me cross the street, ठीक है। The old woman asked Arun, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको पता है रूल में क्या, अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहता है, अगर आप कोई सवाल पूछते हो क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें इफ या फिर वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो चेक कर लो इफ या वेदर कहाँ पे है। इफ आपका ए सी और डी में है, तो बी तो ऐसे भी ऑप्शन में नहीं रहा हम लोग का, और टेंस हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैन का कोड दिया हुआ है आपका, तो कैन का कोड कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है और सी डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बस करेक्ट हो गया। अगर अंदर में एक सवाल पूछा गया है तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, तो इफ आपका तीन ऑप्शन में था, कैन का अंदर में टेंस कुड हो जाएगा, कुड बस एक ही में, तो ए है नंबर ऑप्शन, बस करेक्ट, रूल्स मैच किया, मैच हो गया। एज सुन एज द सन रोज ओवर द हिल्स, रोज, रोज याद रखना, ठीक है। द फॉग डिसअपियर्ड, रोज सेकेंड फॉर्म है, राइज रोज रिजन होता है। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर डू डज डिड लिखते हो तो फर्स्ट फॉर्म होगा, तो राइज हो जाएगा। अगर हैज हैव हैड लिखते हो तो थर्ड फॉर्म विच इज रिजन हो जाएगा, RISEN। तो अगर नो सुनर दिया हुआ है, तो नो सुनर के बाद आप देखो
यहाँ पे अगर हैड है तो रीजन होना चाहिए। देखो नंबर बी में हैड में रीजन दिया हुआ है और बाकी सब कुछ सेम है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, मैंने देखो रूल्स मैच करते मैच हो गया। हैड दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर सी में देखो हैड के संग फर्स्ट फॉर्म लिखा दिया डिसअपियर, तो रॉन्ग हो गया। इफ यू नो द रूल्स यू कैन क्रैक इट लाइक एनीथिंग। अब यूं आपके एकदम टिप्स पे रहेगा। इट रेन्ड सो हेविली दैट दे कुड नॉट गो फॉर द पिकनिक। सो और दैट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर 2 and 2 खुद में नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें नहीं लिखना है 2 and 2 में नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ 2 and 2 खुद में नेगेटिव है। इट रेन्ड सो हेविली, इट रेन्ड टू हेविली एंड टू लिखिए जगह फॉर देम टू गो फॉर द पिकनिक। इट्स बी बेसिकली, नंबर 3, हाँ बी होगा। इट रेन टू हेविली फॉर देम टू गो फॉर द पिकनिक। 2 and 2 का इस्तेमाल किया हमने, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया बिकॉज 2 and 2 खुद में नेगेटिव है। इफ योर फ्रेंड्स गेट हियर बिफोर 7 o'clock, अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ पे 7 बजे से पहले आ जाते हैं, वी कैन टेक देम आउट फॉर डिनर। ठीक है, अगर इफ का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, ओनली इफ है, ना नेगेटिव है ना अनलेस है, तो इफ इज इक्वल्स टू अनलेस प्लस नॉट होता है, याद रखना। इफ इज इक्वल्स टू अनलेस प्लस नॉट। अगर सेंटेंस में अनलेस और नॉट दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, तो वही करेक्ट होगा। देखते कहाँ पे अनलेस एंड नॉट है। पहले वाले में नॉट है और अनलेस भी है, तो ए हमारा लग रहा है ठीक। दूसरे वाले में अनलेस है, अनलेस योर फ्रेंड्स गेट हियर बिफोर 7 o'clock वी कैन नॉट टेक देम आउट फॉर डिनर। ठीक है, यहाँ पे गो आउट एंड टेक देम आउट मतलब नंबर भी पूरा एप्ट मैच हो रहा है और नेगेटिव वहां पे, तो नंबर भी अभी तक ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। नंबर 3 में अनलेस का इस्तेमाल हुआ है, बट अनलेस वी टेक देम आउट फॉर डिनर, सेंटेंस चेंज करें तो नहीं हम मान सकते। अनलेस वी टेक देम आउट फॉर डिनर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। अनलेस और नॉट का भी इस्तेमाल है एंड पूरा फ्रेमिंग भी परफेक्ट है। ठीक है, नंबर 4 का तो हमारे यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 में। द स्कूल कैप्टन वॉज इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 and 12। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे, तुमको बिगिन से स्टार्ट करना है अदर स्टूडेंट से। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 12 इलेक्टेड द स्कूल कैप्टन। ठीक है, अब पैसिव टू एक्टिव करना था तो हमें ऑफ कोर्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 and 12 इलेक्टेड द स्कूल कैप्टन। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मीन्स सुपरलेटिव, और बोला कंपेरेटिव लार्जर का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें लार्जर देन एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये रूल का पार्ट है। अगर लार्जर देन एनी अदर दिया हुआ है तो वो मार्क कर लो। सिर्फ नंबर 2 में दिया हुआ लार्जर देन एनी अदर, ग्रीनलैंड। नंबर 3 में तो आपका क्वेश्चन मार्क है तो वो रॉन्ग हो गया, नंबर 3 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। नंबर ए भी हमारे ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हमें ग्रीनलैंड से ही स्टार्ट करना है, सेम स्ट्रक्चर होता है इसका, बस इसमें हमें लार्जर देन एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट सेम होता है। सो ग्रीनलैंड इज कहाँ पे दिया हुआ है, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीनलैंड पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, देखो ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, बस हमें कंपेरेटिव डिग्री एंड देन एनी अदर या देन ऑल अदर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली डी से मैच कर रहा है। नंबर 7, हाउ क्रूअल शाइलॉक वॉज टू डिमांड हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ शाइलॉक टू डिमांड हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। नंबर बी, अरुण वॉज आस्क्ड बाय हिज मदर टू एक्सप्लेन द मिसिंग buttons on his shirt, use explanation। अरुण's mother asked him for an explanation, was bound to give, तो होगा नहीं, asked him for an explanation about the missing buttons on his shirt, इसका भी नंबर बी होगा। तो लास्ट का नंबर बी। पेपर नंबर 2 इज डन, पेपर नंबर 3 में आते हैं फटाफट से। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा हेल्प कर रहा होगा। पेपर 3 में आते हैं। एलिस वॉज beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had जब भी इस्तेमाल करोगे, मैंने क्या बताया, वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो peeped हो जाएगा। She had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book? And what is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. Alice wondered whether the pleasure of के बाद क्या लगता है guys, ing, of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies. When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close to her. Alice did not think this was very remarkable until the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on. Okay? The poet's mother was stung by a scorpion. Please write down what I tell you, otherwise you will forget, the teacher said. The dog was hiding under the bed, barking at the stranger. Sheila's grandmother found it difficult to climb up the steep staircase. The soldier fought bravely for his country.
ठीक है. There is no use of crying over spilt milk. I don't know what they were arguing about, but I could hear angry voices. The school playground is out of bounds for the people of the primary school. Next हम लोग आते हैं यहाँ पे. Who has snatched the lady's purse? The police will soon find out. Who has snatched the lady's purse? That the police will soon find out. The police will soon find out that who has B option correct hai, but the police will soon find out who has snatched his lady's purse. The elections may bring about a new government. The conditions of common man is not likely to improve. Although the elections may bring about a new government, the condition of common man, यहाँ पे option number A correct है. Begin with कैसे नहीं दिया, I don't know, कुछ error होगा. Take the credit card, the money may not be sufficient. तो यहाँ पे C option, take the credit card as the money may not be sufficient. Next है यहाँ पे number 4. A dog is a faithful animal, a dog is a loving pet. यहाँ पे number C है, besides being a faithful animal, a dog is a loving pet. अब आते ट्रांसफॉर्मेशन में. दिनेश has, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन में ऑप्शन होता है यार. दिनेश has probably forgotten his sister's birthday. आपको इनका इस्तेमाल करना है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे. In all probability, Dinesh has forgotten his sister's birthday. Mr. Srivastava advised the children not to go out in the cold. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंड करना है said Mr. Srivastava से. तो do not go out in the cold, children, said Mr. Srivastava. Number D. For more information, please contact the in charge of the club. Begin with should. A का A करेक्ट है यहाँ पे. Should you need more information, please contact the in charge of the club. शुड हैव इफ यू नीड की तरह यूज किया गया है. ठीक है. नंबर 4. प्रतिभा could not take part in the singing competition as she had a sore throat. Use prevented. Pratibha's sore throat prevented her from taking part in the singing competition. Next. Rishika returned to college a week ago. तो यहाँ पे क्या, it has been a week since Rishika returned to college. Number B correct होगा. Akansha was beautiful and polite. Begin with not only. Not only B होगा. So not only beautiful. नॉट ओनली वॉज नॉट ओनली के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें. नॉट ओनली वॉज आकांक्षा, सिर्फ के ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर सी. नॉट ओनली वॉज आकांक्षा ब्यूटीफुल बट ऑल्सो पोलाइट. ठीक है. नंबर 7 में आते हैं हम लोग. बोथ द स्पोर्ट्समैन आर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर द टूर्नामेंट. बिगिन विथ नीदर. ठीक है. नीदर ऑफ द स्पोर्ट्समैन इज एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर द टूर्नामेंट. Next, an aromatic flower is a loveliest creation of the nature. Begin with no other. No other creation of nature is as lovely as an aromatic flower. Loveliest का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव. और no other मतलब हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. सो no other में हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करते हैं और हम लोग एज और एज का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, नो अदर क्रिएशन ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए. क्रिएशन ऑफ नेचर इज एज लवली एज एन एरोमेटिक फ्लावर. ये रूल का पार्ट है, वो क्लास में करवाया हुआ भी. जो बच्चे किए थे क्लासेस ऑफलाइन में, उनको पता होगा. नंबर 4 में आते हैं. लेट अस कम टू पेपर नंबर 4. By the time she was 3, Purvi had taught herself to read by studying newspaper and magazine that lay around the house. At the age of 4, she could. Could आपका मॉडल वर्ब है. हमेशा मॉडल वर्ब के बाद जो भी ब्लैंक होता है, could, can, may, might, should, shall, ये सब के बाद जो भी ब्लैंक होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा. सो could के बाद जो लिखा हुआ है रीड वही होगा. Could read fast and well and she naturally began. began के बाद, begin के बाद अगर कोई डैश होता है वर्ब का तो उसमें माइनजी लगाते हैं. अगेन कंपल्सरी नहीं है बट मोस्टली केसेस में. तो began hankering हो जाएगा. began hankering began to hanker after the books. The only book in the whole of this enlightened household was something called Cooking for Newbies, belonging to her mother. And when she had read this from cover to cover and had के संग third form लगता है and had learned all the recipes by heart, she decided she wanted something more interesting. ठीक है. Next. अब आते हैं इसके prepositions में. She shouted angrily at the disobedient boy. I asked him to provide us with guide. The tree grew at a dangerous slant and had to be cut down. My daughter believes in fairies. He drew a beautiful diagram on the board. She battled her away through the crowd. We were asked to gather around the teacher. They had to climb up the steep pathway to reach the top. He practiced every day. He came first in the race. Option number D. He came first in the race because he practiced every day. Number 2. She had such intricate embroidery, her eyesight was affected. इसका B आंसर होगा.
Her eyesight was affected because she did such intricate embroidery. Number 3. Molly has a very good vocabulary. She reads a lot. Molly has a very good vocabulary because she reads a lot. Number D. They broke open the door. They saw everything was a mess. When they broke open the door, they saw everything was a mess. Number 4 में आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. अगेन आपका सो एंड दैट है तो टू का इस्तेमाल करना आप लोग को. मैगजीन वाज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट डाउन. द मैगजीन वाज टू डिफिकल्ट टू पुट डाउन. द मैगजीन वाज टू इंटरेस्टिंग फॉर मी टू पुट इट डाउन. इसका नंबर बी होगा ऑफ कोर्स. ठीक है. The head coach said all the prizes will be distributed tomorrow. The head coach said that all the prizes would be होगा. कहाँ would हमने इस्तेमाल किया हम देख लेते हैं. और tomorrow की जगह next day होगा. देखिए आप लोग का नंबर डी मैच हो रहा है. विल का वुड हो जाएगा पास्ट और टुमारो का द नेक्स्ट डे. सिर्फ डी में मैच हो रहा है तो डी हो गया राइट आंसर. नेक्स्ट. लास्ट नाइट डिनर वाज कुक्ड फॉर अस बाय माय अंकल. पैसिव वॉइस है. माय अंकल कुक्ड लास्ट नाइट डिनर फॉर अस. ऑप्शन नंबर ए हमारा एप्ट है. नेक्स्ट नंबर 4. इफ अलका कैचेज द फर्स्ट बस शी विल बी ऑन टाइम फॉर अ मीटिंग. इफ लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम अनलेस और नॉट का इस्तेमाल करेंगे. अनलेस अलका कैचेज द फर्स्ट बस शी विल नॉट बी ऑन टाइम फॉर अ मीटिंग. इफ इज इक्वल्स टू अनलेस प्लस नॉट फॉर्मूला याद रख लो. अगर सिर्फ सेंटेंस में इफ है और बोला अनलेस करने के तो अनलेस पहली पार्ट में आएगा नॉट अगली पार्ट में जाएगा. अनलेस प्लस नॉट. इफ इज इक्वल्स टू अनलेस प्लस नॉट. इन स्पाइट ऑफ दिया है तो अगेन आप डिस्पाइट कॉपी पेस्ट करो. डिस्पाइट हैविंग फीवर संजीव केम टू स्कूल. ऑप्शन नंबर आपका ये होगा. डिस्पाइट द हाई फीवर संजीव केम टू स्कूल. तो इसका ऑप्शन है आपका डिस्पाइट हैविंग हाई फीवर संजीव केम टू स्कूल. इन स्पाइट ऑफ काटा सीधा डिस्पाइट लिखा है. सेम टू सेम नंबर सी आ गया. आई प्रेफर गोइंग आउट विद माई कंपेनियन टू स्टेइंग अलोन एट होम. ठीक है. नंबर 6 है आपका. 1 2 3 4 5 6. नंबर डी हो जाएगा इसका. I would rather go out with my companion than stay alone at home. I would rather go out with my companion than stay alone at home. ठीक है. नंबर 7. Hardly had the principal left the room. Hardly had के संग when लगता है और no sooner में भी यहाँ पे had लगाया हुआ सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा. No sooner had the principal left the room than हो जाएगा बस. और यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए. एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है. ठीक है. when की जगह than लग गया और hardly की जगह no sooner had लगा दिया हम लोगों ने. This is the most comical movie I've ever seen. Begin with never. Never have I seen a more comical movie than this. B होगा option. Paper number 4 done. Now let us come to paper 5. जितना रूल्स मैंने आपको संग संग बताया था मतलब फॉलो कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी. पेपर नंबर 5 में आते हैं. The artist sat in front of his canvas. He dipped his brush in paint and started to create his masterpiece. He poured his emotions into his heart. People admired his work and bought his paintings. His art brought him fame and recognition. He continued to create art, finding solace in his work. He believed in the power of art to communicate emotions. ठीक है. Next. Mr. Singh prepared himself for a life after retirement. Do you take his word over mine? Rohini is very concerned about her father's health. Sanjay had many books and papers scattered all over the room. The phoenix is a legendary creature that rises from its ashes. The inspector pulled out a suitcase from under the table. The crowd rushed onto the pavement. Everyone seemed angry with everyone else. Mrs. Sangeeta looked into the cupboard or inside the cupboard searching for the photograph. Number 3. Number 3 का आपका Rajiv is not working hard. It is painful to know this. Number D है correct option. आप पढ़ लो. It is painful to know that Rajiv is not working hard. The television of it was expensive. My father bought it. Number C है though the television was expensive, my father bought it. Number 3, he gave many instructions. Full stop. He left for Delhi. Number C correct option. He left for Delhi after giving many instructions. Number 4, you must stay in your room. You must not make noise. B, you must stay in your room without making noise. Ane gave Rajesh some excellent advice. Rajesh was given some excellent advice by Ane. Number C option correct है. As soon as Atharv sat down to study, the lights went off. ठीक है. As soon as Atharv sat down, past है तो no sooner के साथ आपको had did लगाना पड़ेगा. और no sooner had Atharv यहाँ पे आपको नंबर होगा. No sooner had Atharv sat down to study than नंबर D मैच कर रहा है. Has Mr. Jha written to you? Begin with have you. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा B. Have you been written to by Mr. Jha? As soon as के साथ as soon as the seminar got over, the crowd dispersed. Hardly had third form इस्तेमाल करना है. Hardly had
द सेमिनार, gotten over, gotten थर्ड फॉर्म है, ठीक है। देन व्हेन का इस्तेमाल करो कॉमा की जगह, बाकी कॉपी पेस्ट। व्हेन द क्राउड स्टार्टेड डिस्पर्सिंग, तो करेक्ट है, नंबर डी होगा यहाँ पे। नंबर 5 में आते हैं, द विंटर सीजन इज द बेस्ट सीजन इन आवर कंट्री, बिगिन विथ नो अदर, तो यहाँ पे होगा A. No other season in our country is as good as the winter season. Rashi was so tired that she could not keep her eyes open. Rashi was too tired to keep her eyes open, which is number D. Option number D है देखो। 7. Father said to his son, I can help you with your homework. Father told his son, ठीक है, father told his son that he could, I की जगह he होगी, can की जगह could help him with his homework, तो number D मैच कर रहा है। राजीव वाला पार्ट है, राजीव गोज टू अ स्कूल विच हैज ओवर 1,000 स्टूडेंट्स, बिगिन विद देयर, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा देयर आर ओवर 1,000 स्टूडेंट्स इन राजीव स्कूल, ठीक है। क्योंकि 5 वर्कशीट्स, ऐसे बहुत से वर्कशीट है, बट मेन बात वर्कशीट्स की नहीं है, बात है रूल्स की। ऐसे वर्कशीट तो बहुत मिल जाएंगे, स्कूल्स का पेपर मिलता है हमें हर साल, सिलेक्शंस के पेपर होते हैं, हाफ ईयरली के पेपर होते हैं, बल्कि इसमें तो थोड़े लेवल इजी थे जो बुक के वर्कशीट्स है, ठीक है। स्कूल में तो थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो बात क्वेश्चन की नहीं है, बात है रूल्स की। आपका रूल्स कितना क्लैरिफाई है, आपको इफ अनलेस का कंडीशनल सेंटेंस का रूल्स पता है कि नहीं, नो सूनर का रूल पता है कि नहीं, टू एंड सो दैट का पता है कि, नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल्दो डिस्पाइट, इन सब का रूल्स पता है कि नहीं, तो मेन चीज वो है, ठीक है। सो यार एक बार मैंने 5 वर्कशीट लास्ट में ब्रश अप करवा दिया, आप देख लो इसको, and that's that. All the very best for tomorrow's exam.